नमस्कार जी। 14 जून से अमावस्या शुरू हो जाएगी दोपहर को 12:20 पे और 15 जून को सुबह 8:30 बजे तक रहेगी। तो अमावस्या अति महत्वपूर्ण है क्योंकि एक तो अधिक मास खत्म हो रहा है सोमवार को, ठीक है, उसका लास्ट दिन है। ऊपर से भगवान विष्णु का विशेष दिन हो गया। अमावस्या पितरों का दिन है तो देव अमावस भी है। अब ये चीज़ें जुड़ गई बहुत सारी, तो उससे क्या होता है, जब एक ही टाइम पे बहुत सारे बोनस मिल जाते हैं तो उसमें ऐसी ग्रह योग बनते हैं कि हमारी बड़ी बड़ी समस्याएं, प्रॉब्लम सॉल्व होने का टाइम होता है और बहुत सारा पुण्य अर्जित कर सकते हैं। और एक छोटा सा उपाय बताता हूँ धन प्राप्ति के लिए और आरोग्यता वृद्धि और कामना पूर्ति के लिए भी छोटा सा उपाय आपको बताता हूँ जिसको आप कर सकते हैं। अगर कोई नज़दीक में आपके पुण्यदायी नदी है, गंगा, यमुना, सरस्वती, सिंधु, कावेरी, नर्मदा, कोई भी, ठीक है, तो वहाँ पे आप जाएं 15 तारीख को सुबह सुबह सूर्य उदय होने से पहले वहाँ पे स्नान कर ले, अति उत्तम है। ठीक है, एक चीज़ हो गई। वहाँ पे पीपल आपको कहीं ना कहीं नज़दीक मिल जाएगा, पीपल की पूजा अर्चना करें। पीपल को जल में दूध डाल के उसको चढ़ा के, क्योंकि वो सीधा पितरों को प्राप्त होगा। उस दिन पितरों का विशेष दिन है और पितर तृप्त होंगे तो आप जीवन में आगे बढ़ सकते हैं, नहीं तो कितना भी जोर लगाते रहो आपको जीवन में स्लिप ही होते रहते हैं लोग। ये मैंने खुद मैं देखता ही हूँ रोज लोगों का हाल, जिनको मुझे दिख जाता है कि ये पितर, इनको कहीं ना कहीं रहना है, पितरों से कष्ट है, तो समझ में आ जाता है इसकी दूसरी चीज़ें भी नीचे ही होंगी, पूछने की कुछ ज़रूरत ही नहीं है। तो पितर इतने महत्वपूर्ण है, तो वहाँ पे ये चढ़ा के और काले तिल थोड़े लेके जाएं तो काले तिल भी चढ़ा दें। उसके अलावा धूप दीप फूल मौली, ठीक है, लपेट के सब कुछ जो जो आपसे हो सके थोड़ा सा प्रसाद पीपल को जरूर चढ़ा दें। इससे आपको उसी टाइम पे एक शांति एक ऐसी जो 24 घंटे जिन लोगों को लगी रहती है ना उठका पटक, उसके पीछे पितृदोष होता है। मन 24 घंटे अशांत बेचैन रहता है। सिर्फ इतना सा काम करने से मन शांत वहाँ पे महसूस होगा जैसे ही पीपल की पूजा करेंगे। ऊपर से धार्मिक स्थल है। अगर कोई ऐसी जगह नहीं है तो घर पे ही आप खाली बाल्टी के अंदर पहले गंगा जल डालें और ऊपर से जल भर दें, ठीक है। फिर उस बाल्टी को गंगा जी का स्मरण करते हुए, ध्यान करते हुए आपने नहा लेना है। आपने नहाने के बाद गंगा जी का वही पुण्य हमको घर पे भी प्राप्त हो जाता है। मजबूरी है नहीं जा सकते तो घर पे, ठीक है, गंगा जी से स्नान हो गया और उसके बाद घर पे ही पीपल की पूजा करनी है। पितरों का तर्पण, पितरों के तर्पण के लिए आप YouTube पे सर्च कर लें कि पितरों का तर्पण तर्पण कैसे करें, मनीष शर्मा लिख के आप सर्च करेंगे आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी, ठीक है। अगर मुझे मिल गई तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, क्योंकि अब उसका क्या मैंने टाइटल दिया हुआ है वो मुझे ध्यान नहीं होता। तो अगर मिल गई तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, नहीं तो आप खुद सर्च कर लेना। तर्पण करने की बड़ी सिंपल विधि है, घर पे ही खुद ही कर लें, ठीक है। एक थाली के अंदर थोड़े तिल जौ डाल के, कच्चा दूध और पानी मिला के कच्ची लस्सी बना के उसी से तर्पण किया जाता है। पहले देव तर्पण कर दे। देव तर्पण हमेशा ऐसे आगे की तरफ और पितरों का तर्पण ऐसे हाथ लेके ऐसे किया जाता है, यानी अंगूठे से। वो आप डिटेल आपको मिल जाएगी, आप उसको देख लेना। पितरों का तर्पण करने से पितरों की शांति होगी तो आपको जीवन में आरोग्यता और समृद्धि, धन, लाभ सब कुछ आपको मिलता है। और एक बार में तो नहीं होता, लेकिन बार बार जब आप पुण्य कर्म करते हैं तो आपका बैंक बैलेंस बढ़ता है। पुण्य का बैंक बैलेंस बढ़ेगा, जीवन में सुख समृद्धि आरोग्यता अपने आप बढ़ेगी, जो कष्ट है वो नष्ट होते हैं, ठीक है। भगवान विष्णु की विशेष रूप से पूजा करनी है क्योंकि अधिक मास का लास्ट दिन चल रहा है। अधिक मास में वैसे ही लाखों गुना फल मिलता है, तो अधिक मास का लास्ट दिन चल रहा है। भगवान विष्णु के मंदिर जाके उनकी पूजा अर्चना करके उनको थोड़ा प्रसाद, चाहे एक लड्डू से ही जो भी हो सके 2 पतासे आप जरूर चढ़ा दें। जितनी उनकी पूजा अर्चना करें और वहाँ से पूजा अर्चना करके भागना नहीं है। कुछ लोग ऐसे ही जाते हैं, वो जैसे पूंछ में आग लगी हुई है और जाके समुद्र में भुजानी है, ऐसे भागे भागे मंदिर गए और शिव जी में जल उल्टा और भाग के आए। आप वहाँ पे कुछ करते हैं तो आपको भी वहाँ से वो एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, लेकिन जब तक वो मिलनी होती है तब तक वो हमारी पूंछ में आग लगी होती है, हम छलांग मार के घर पे आ जाते हैं। तो खाना पूर्ति से उतना फ़ायदा नहीं होता। वो चीज़ करने के बाद, पाठ पूजा करने के बाद वहाँ पे अपना आसन लेके धरती से पे बैठ के 10 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, जितना भी संभव हो, ओम नमो भगवते या जो भी आप मंत्र जाप करते हैं वहाँ पे भगवान के पास बैठ के जाप करेंगे। आपको 10-15 मिनट के अंदर अनुभूति निश्चित रूप से होगी।
कुछ लोग कहेंगे हम तो आधा आधा घंटा करके आते हैं, हमको नहीं होती। अभी मैंने बोल दिया होगी तो अभी करें। और पहले 1 घंटा आप करके आते हैं मंदिर में, नहीं होती, अब 15 मिनट करें, 15 मिनट में फिर मुझे कमेंट करना। खाली 15 मिनट भगवान के पास बैठ के वहाँ पे जप करना, पूजा करके उनकी ये काम करना। शाम को दीपदान, जैसे ही संध्या होती है सुबह में भी दीपदान, शाम को भी कर सकते हैं। शाम को अति उत्तम है, वहीं पे बैठ के भगवान के पास दीपदान करें, ठीक है। और इससे जैसे दीपक जलता है प्रकाश उसका होता है, तो वैसे ही प्रार्थना करनी है, भगवान जैसे ये दीपक जल रहा है इसका प्रकाश हो रहा है, हमारे जीवन में भी हर प्रकार से प्रकाश हो और बुद्धि में प्रकाश हो। क्योंकि जिसकी बुद्धि में प्रकाश होता है उसको सब कहीं कहीं भी खड़ा कर दो उसको रास्ता मिल जाएगा। अगर जिसकी बुद्धि में अंधकार बढ़ा है उसको स्वर्ग में भी खड़ा कर दो वो नीचे ही गिरेगा। तो हे भगवान, जैसे इस दीपक का प्रकाश हो रहा है हमारी बुद्धि में भी प्रकाश हो, जीवन में भी प्रकाश हो। प्रार्थना भाव से करके आपने ये कर लेना है। और धन समृद्धि के लिए, और जिनको चाहे कितनी भी दरिद्रता हो, पैसे का कष्ट हो, सुबह सुबह ही आपने तुलसी अमावस के दिन ये आप हर अमावस को कर लें, ठीक है। तुलसी जी को जल चढ़ा के उनकी पूजा अर्चना, धूप दीप फूल प्रसाद जो भी आपके पास चीज़ है, जो पूजा की चीज़ें हैं सबको नॉर्मली पता ही है, ठीक है। उतनी जितनी आपके पास उपलब्ध है वो आप चढ़ा के तुलसी जी की 108 परिक्रमा करनी है और उनको कहना है, हे तुलसी माता हमारे लिए धन आरोग्यता के रास्ते खोल दें। आरोग्यता ठीक है तो धन के रास्ते खोल दें, हमें धन प्राप्त हो वो हमें कृपा दें। यही आपने प्रार्थना करके 108 परिक्रमा कर लें। आप निरंतर हर अमावस पे इसको करते रहें। तुलसी की कम से कम 7 परिक्रमा या 3 परिक्रमा आप हर रोज भी कर सकते हैं इस प्रार्थना से, तब भी आपको निश्चित उससे लाभ होने लगता है। धन्यवाद, नमस्कार।